चल रहा है, 100% समर्थन है यहाँ से। अच्छा, बिल्कुल। तमाम बड़े प्रत्याशी भी आ रहे हैं पार्टियों के वोट मांगने के लिए, कह रहे हैं हमें समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है बिल्लू पहलवान जी को समर्थन? ये तो हमारे पुराने प्रत्याशी और हमेशा यही रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल। भाजपा ने इनकी टिकट काटी, क्या लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा को कितना नुकसान होगा इससे टिकट मुझे काटने के बाद? भाजपा जाना है, उसे हमारा मतलब नहीं है, उसके बारे में भाजपा जानेगी। लेकिन यहाँ का जो बहुमत है ना, टॉप इनका ही मिलेगा। भाजपा को इस सीट से तो नुकसान है। हाँ हाँ जी, इस सीट से तो बिल्लू पहलवान जी जीतेंगे। हाँ, बिल्लू पहलवान का चेहरा चुनाव चिन्ह है, कोई रोकने वाला ही नहीं है। सब कुछ बिल्लू पहलवान। भाजपा को यहाँ से 100% नुकसान है। भाजपा को सीट नहीं मिलने वाली यहाँ से, ना वोट मिलेगा, एक भी नहीं है। भाजपा नहीं है यहाँ पर, आसपास भी नहीं है। हाँ, नहीं, युवा चेहरे को कोई जानता ही नहीं है, और ये भी युवा ही है, ये भी युवा है, यही सबसे युवा है, सबसे युवा तो यही है जो इतने सालों से काम कर रहे हैं कंटिन्यू लगातार। युवा ही भाई, युवा है हमारे। इनको भाई एक एक गली, एक एक आदमी के एक एक घर का पता है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, शुरू से लेकर देखते आ रहे हैं, और यही उसका समाधान करेंगे। आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने काम नहीं किया, घूसखोरी चली। कोई घूसखोरी कहीं किसी यहाँ घूसखोरी नहीं चला करती। यहाँ तो इतने साल से काम करते आए और करते रहेंगे और करते जाएंगे। और कोई भी जितनी जगह इनको मालूम है, इतना किसी को बारे में पता नहीं है। हर घर के बारे में पता है, हर गली के बारे में पता है, हर समस्या के बारे में पता है, दूसरों को नहीं पता है। यहाँ कह रहे गलियां जो हैं, रोड जो हैं, अभी जैसे के तस है, अभी उनमें कोई कार्य नहीं हुए। भाई ये तो चेंजिंग जब करते हो, गवर्नमेंट चेंजिंग करती है। इसका जवाब मैं दूंगा, बताइए मैं इसका जवाब मैं दूंगा। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि गलियां जो हैं, सड़कें जो हैं, अभी वैसे की वैसी है, पानी भरा है और नाले भी भरे हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ओके, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आपको आपकी नॉलेज में मैं डालना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये गलियाँ जो कॉलोनियाँ 2009 में पास हुई हैं। कितने साल हुए? 16 साल हुए हैं ना जी। जो लोग बनाते हैं इतने साल हो गए, हमें 30 साल हो गए। अरे हो गए तो 2009 में हमने ही पास कराई थी। राव निहाल सिंह जी पार्षद थे, और नहीं, मैं पार्षद था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ बुलाया था, सीएम को, उन्होंने ये पास की थी उस टाइम। 2009 के बाद फिर बीजेपी आ गई, ठीक है। उसके बाद एक साल ही बाद ही मैंने एक गली अपने वार्ड में, चौहान कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, क्या नाम, सरपंच कॉलोनी, शिव कॉलोनी, छज्जन नगर, कृष्णा कॉलोनी में, ये सामने खड़े धरे मान से बता, एक गली नहीं छोड़ी, एक गली, ठीक है। फिर 2017 में फिर इलेक्शन हुआ। 2017 के बाद आ जाओ, अरे आ जाओ, 2017 के बाद इलेक्शन हुआ। उसके बाद कोरोना आ गया। फिर ये हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं बताता हूँ, स्कीम आ गई कि भाई सीवर पानी डाले जा, ठीक है। स्कीम के बाद ये 18 में डोर टूट गई। उसके बाद कोरोना आ गया। अब 3 साल से हम थे ही नहीं। 22 में होने थे, 25 में हो रहे इलेक्शन। बताइए क्या काम नहीं हुआ? लाइट एक मिनट, हर गली में लाइट है, हर गली में बूझो से, हर गली में खरंजा था, हर गली में नाली है। नाली कुछ पुरानी हो गई है, वो टूट गई है। अब बारिश में तो पानी कहीं ना कहीं भरेगा ही। पहलवान जी, उनके लिए क्या कहेंगे जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं 20 साल 25 सालों में अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है? 20 साल 25 सालों में अभी तक कोई काम नहीं हुए। अरे इतने काम बताता दिए तुम्हें, और बता दो, नहीं सुन ले, जो लोग विरोध कर सुन ले। विरोधियों का काम है कहना। मैंने आपको क्या कहा? 2009 से पहले तक अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ थी, पास ही नहीं थी। 2009 में पास हुई हैं ये। अगर जिसके माइंड वास कर रहा हूँ मैं, जिन पागलों को पता नहीं है कि विकास नहीं हुआ, विकास की बात सुनी। मैंने कहा ना, अभी 2010 में मैंने एक गली नहीं छोड़ी थी। सब घर के, शिव कॉलोनी के भी हैं, चौहान कॉलोनी के भी हैं, बेदराम कॉलोनी के भी हैं, छज्जन नगर के भी हैं, सब लोग खड़े हैं यहाँ। एक कॉलोनी का नहीं है। फिर अभी सीवर पानी डाला, आपने देखा होगा, थोड़ा उसमें देरी हुई, कोरोना भी बीच में आ गया, उसमें देरी हुई है। उसके बाद एक से लेके चौहान कॉलोनी, बेदराम कॉलोनी, क्या नाम, शिव कॉलोनी, सी ब्लॉक, 1 से लेके 42 गली आपकी, आप जाके देखिए, बनी हुई है। अभी बनी है अभी 6 महीने पहले। जिस तरीके से आपका टिकट काटा गया, आपने उम्मीदवारी अब निर्दलीय ठोक दी है, तो क्या लगता है कि जनता अभी भी आपको सपोर्ट करेगी? सपोर्ट कर रही है जनता। नहीं, मैं नहीं खड़ा होता ना, मैं खड़ा होता। जनता ने ही इतना जोश भर दिया, इतना उत्साह में भर दिया, मेरे में इतना मतलब ऊर्जा भर दी कि मेरे को खड़ा होना पड़ा। नहीं तो मैं तरुण निकेतन स्कूल के बाहर आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, भाजपा के नए कार्यालय का, लेकिन आज भी वो रोड
जहाँ से लोग हजारों लोग यहाँ से गुजरते हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है, लोगों का निकलना दुश्वार है, तो क्या कितना कहाँ पे भाई, कहाँ पे? पल्ला सैदपुर रोड की बात कर रहे हैं। तरुण निकेतन स्कूल पे। जी। हाँ, थोड़ा नाले का कोई हो गया होगा, नाले वहाँ पानी भरते, थोड़ा झील है वहाँ। सालों के बाद नाले कच्चे हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। नाला कच्चे नहीं है, टूट दिए लोगों ने। नाले कच्चे नहीं, पक्के बने थे, नया नाला बना था। और आप निहाल सिंह ने बनवाया था ये, आपको बताना देना चाहता हूँ। आज नहीं बना, ये 15 साल 20 साल पहले नाला बना था, और हम नहीं बनवाया था ये नाला। चलो अब तो पानी भरा नहीं, नरक हो जाता है यहाँ। ये नाला भी जो यहाँ ये बता देंगे, ये नाला भी राव निहाल सिंह ने बनवाया था। पूरा नरक था यहाँ, पूछिए धरे मान से, पूछिए किसी से। पूरा नरक बना हुआ था। कहते हैं कि इस जगह पे एक ईंट किसी ने लगाई नहीं। सुनिए मैं कहना, एमएलए बन के बैठ गए, मंत्री बन के बैठ गए हैं। क्या हाल हो रहा हो? क्या मंत्री का फर्क नहीं है, एमएलए का फर्ज नहीं है यहाँ कुछ देखने का? क्या हमारा ही फर्ज है? आपके ऊपर एक और आरोप लगाया था कि हाँ बताइए। पारिवारिक राजनीति कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, ये कह रहे हैं। मैं निर्दलीय खड़े हुए। नहीं, मैं अपने सुनिए, मैं अपने घर से बनता हूँ। मैं घर से बनता हूँ क्या? लोग बनाते हैं, भगवान बनाता है, जनता बनाती है। और बताओ तो क्या लगता है इस बार क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड की जनता को? 2 वार्ड की जनता को कहना चाहूँगा, पहली बात तो इनका धन्यवाद करता हूँ अभी से कि इतना मुझे प्यार दे रहे, इतना लाड दे रहे। 30 साल निर्दलीय के साथ इतना कोई नहीं लगता। निर्दलीय है ना, टिकट कट की कोई बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं थी, नहीं मिली मेरा, क्या बात। हमारे, मैं फिर कहूँगा, मंत्री जी ने हमारे लिए खूब लड़ाई लड़ी। कहीं ना कहीं मेरे नसीब में नहीं थी तो नहीं मिली, तो ठीक है, अच्छा हुआ नहीं मिली। इतना समर्थन जब ना मिलता, अब जितना मिल रहा है। मौजूदा प्रत्याशी ने लास्ट में ये भी कहा था कि इस बार वोट की चोट मिलेगी और खुद समझ आ जाएगा जनता कितने पसंद कर रही है आपको। मुझे ये तो 2 तारीख को बताएंगे फिर हम। चलो पहलवान, ठीक है। सर क्या कहेंगे आप जिस तरीके से रोज बिल्लू पहलवान जी की तूती बोल रही है, हवा है जब से नगर निगम फरीदाबाद बना है। सरकारें आई, कांग्रेस की भी आई, 2-3 बार आई, बीजेपी की आई, बिल्लू की हवा नहीं बदली। पूरा इलाका जानता है, मैं अभी घूम के आ रहा हूँ सराय से यहाँ तक, सब जगह तीर कमान। दूसरे के मैंने तो झंडे ही नहीं देखे, पोस्टर ही नहीं देखे। जनता देखी इनका व्यवहार। बिल्लू पहलवान को कोई बता दे, कोई घमंड, बड़े अच्छे परिवार से आते हैं, खानदानी रईस से, पुराने इलाके के मौजूद। सरदारी सराय से चलती थी इनके बाबा के नाम से, उनसे पूरे इलाके की। उसके बावजूद इनमें किसी ने कोई घमंड देखा हो, इनके व्यवहार में कोई कमी हो। हमने तो ऐसे भी टुच्चल नेता यहाँ देखे, कुर्ता पड़ा झाड़ के जो चल रहे हैं, जिन्हें पल्ले कुछ नहीं, एक मैं तो मंत्री बनूंगा, मैं तो फलाना। हम तो ऐसे भी नेता देखे, कोई मंदिर पर चौधराट करे, कोई कर रहे हैं बाबा सूरदास पर जाना, मत्था टेकना, आना। कोई ऐसा ही नहीं कि पार्षद हों और काम इन्होंने काम कराया तो जनता वोट दे रही है ना जी। सराय में मैंने देखा, खाली राव साहब वोट नहीं देते, बनिए वोट देते हैं, ब्राह्मण वोट देते, 36 बिरादरी वोट देते। हमने देखो जब ही जीते हैं। खाली भले ही अहीर बाहुल्य सराय हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई ये अहीरी वोट दे रहे हैं, सभी वोट दे रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ इलाके में सबसे पहले बिल्लू पहलवान जीता है जी, हमारे पल्ला सराय तिलपत में। तो हमारे तिलपत के भी मैक्सिमम लोग बिल्लू पहलवान के साथ हैं जी। टिकट काटने का कारण क्या लगता है आपको? अजी टिकट तो देखो, सुनो मेरी बात, टिकट तो पार्टी पता ना कब किसकी काट दे। अच्छे धुरंधर की कट जाए, अच्छे केंद्रीय मंत्री की कट जाए, टिकट का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जनता में पकड़ होनी चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा हो जाए, जनता जिताती है। लगता है आपको जन समर्थन जो है बिल्लू पहलवान जी के साथ है ही। मैं यहाँ से जा रहा था, 2 तारीख को क्या होने वाला तो देखो सुनो, मैं बताऊँ आपको, मेरी भले ही वोट ना है पहलवान जी के साथ, मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने पहलवान जी को देखा, अरे मैंने कि पहलवान जी से मिलेंगे, पहलवान जी के बारे में बोलेंगे, तो हमें खुशी है। ये मतलब सबके लिए सुख दुख में आधी रात खड़े होते हैं बिल्लू पहलवान। ऐसे ही पार्षद होने चाहिए, ऐसे ही नेता होने चाहिए। 2 तारीख को वोट किसको आ रहा है इस बार? है जी, 2 तारीख को जो वोट होगा सराय में तो बिल्लू पहलवान को आ रहा जी। हम तो सराय की बताएं, निर्दलीय ही जीतेंगे। एक वोटर जितना भी है, इन्हें मतलब इनकी फेस वैल्यू इतनी है कि आप घूम के पता कर लीजिए क्या ये फेस वैल्यू की वजह से। 4 बार हमने जो इलेक्शन लड़ा ना, वो निर्दलीय लड़ा। आपकी लॉरी में करना और सोने पे सुहागा ये कि भगवान राम ने हमें इतना आशीर्वाद दिया है कि हर बार तीर कमान ही दिया है हमें। 4 बार हमने निर्दलीय लड़ा, इस बार पिछली बार हमने बीजेपी से लड़ा था, तीर कमान से ही लड़ा। 3 बार से लड़ा हमने। इस बार भी लगता है जीतने के बाद क्या फिर आप 101% जो मालिक करेगा और जो लोग करेंगे वो अच्छा ही होगा। जनता जरूर जानना चाहेगी कि
ये रोड की समस्या है जिसमें पानी भरा है, नाले टूटा हुआ है, इसकी समस्या कब तक सही होगी जनता जरूर जानना चाहेगी। जनता जानना चाहेगी भैया, इलेक्शन तो हो जाए तो उसके बाद देखेंगे। अब कल देखता हूँ मैं क्या है, वो जेसीबी वगैरह के साफ करा देंगे उसको। ठीक है, अभी नगर निगम में अभी पता ही है आपको, हमारा गांव भी, हमारी कॉलोनी भी, हम सब साथ हैं। 2 तारीख को जनता जो है वोट किस ओर करने जा रही है, ये बताएं आप। तीर के निशान पे बिल्लू पहलवान जिंदाबाद, बिल्लू पहलवान जिंदाबाद। कारण है क्यों करेगी वोट? इनका बर्ताव, इनका व्यवहार, छोटे के साथ छोटा बनना, बड़े के साथ बड़ा बनना और बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग बनना। और देखो हमारी जोड़ी तो ऐसी है। बीजेपी के जो कट्टर थे वो मोदी की शक्ल देखकर वोट देते हैं, तो क्या लगता है पहलवान जी की शक्ल और पहलवान जी को ही वोट मिलेगी और हम तन मन धन के साथ पहलवान जी के साथ खड़े। तो मान लीजिए अगर आप पहलवान जी आप जीत भी जाते हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि आप मान लीजिए बीजेपी में नहीं जाएंगे? वो बात की बात है, वो डिसाइड बाद में करेंगे। जो मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे जो मेरे साथ लग रहे हैं, जो ये कहेंगे वह करेंगे। बस ग्राम की पंचायत ने ना खड़ा किया, अब जो फैसला